तो तेरी जिंदगी से ऐसे गायब हुई है जैसे राशन वाले से उधार लेकर ग्राहक गायब हो जाते हैं। गल सुन पुत्र, प्रिया से शादी के लिए हाँ कर दे। अगर तेरे डैडी जी को तेरे इस चक्कर के बारे में पता चल गया ना, तो उन्होंने तेरे सच्चे प्यार वाला भूत कूटनी करके उतार देना है। पम्मी आंटी की बातों का जवाब ही नहीं है। किसी ने सच ही कहा है, अगर वायरल बुखार हो तो उसे जड़ी बूटी से ठीक किया जाता है, और अगर इश्क का बुखार हो तो उसे बड़ी जूती से ठीक किया जाता है। इंडिया में हर लड़का अपने बाप की जूती से बहुत डरता है। बेचारे ऋषि का भी यही हाल था। पम्मी आंटी के समझाने के बाद ऋषि अब प्रिया के साथ शादी करने के लिए मान गया था। जैसे ही ऋषि ने शादी के लिए हामी भरी तो पम्मी आंटी के कानों में तो शादी की शहनाई ही गूंज उठी थी। पम्मी आंटी के लिए रास्ता साफ हो गया था। अब उन्हें मिसेस मल्होत्रा जी से भी मोटी रकम मिलने वाली थी और मिसेस अग्रवाल जी से भी अच्छा खासा पैसा मिलना था। ऋषि के मान जाने पर मिसेस मल्होत्रा ने महंगी वाली कॉफी के साथ 4 चीज सैंडविच भी ऑर्डर कर दिए थे। लंच करने के बाद ऋषि अपनी मॉम को घर छोड़ने चला गया था और पम्मी आंटी और संगीता सीधा पप्पू चाय वाले के पास पहुंच गए। पम्मी आंटी ने पप्पू के हाथ में 200 रुपए देते हुए कहा, पप्पू पुत्र, तू तो कमाल का आदमी निकला। ये रुपए रख और याद रखना आगे भी तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। पप्पू से बात करने के बाद जैसे ही पम्मी आंटी अपना स्कूटर स्टार्ट करके जाने लगी तो पीछे बैठी संगीता ने पम्मी आंटी से एक सवाल पूछा। मम्मी भाभी, ये ऋषि वाला केस तो खत्म होने वाला है, अब इस पप्पू चाय वाले की हमें आगे कौन सी जरूरत पड़ने वाली है? संगीता, कुछ चाय वाले बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, लेकिन कुछ चाय वाले ऐसे भी होते हैं जिनके पास दुनिया भर की खबरें होती हैं। इन्हें यह पता होता है कि कोहली को कौन सा शॉट लगाना चाहिए, इन्हें यह पता होता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए, इन्हें यह भी पता होता है कि किस एक्टर की फिल्म हिट होगी और किसकी फ्लॉप। इन्हें सब पता होता है, लेकिन यह पता नहीं होता कि अच्छी चाय कैसे बनाई जाती है। बात तो आपकी सही है, लेकिन इसका पप्पू के साथ क्या संबंध है? पप्पू वैसे भी वेला बैठा रहता है, लेकिन दुनिया भर की खबर रखता है। आने वाले टाइम में यह करेगा हमारे लिए लोगों की जासूसी। पम्मी आंटी की खासियत है, ये जहाँ भी जाती हैं अपने लिए एक नया खबरी जरूर ढूंढ लेती हैं। अब पप्पू इनके काम कैसे आएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल संगीता को उसके घर ड्रॉप करने के बाद पम्मी आंटी अपने घर आ गई थी। शाम का समय हो चुका था और पम्मी आंटी किचन में रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। उन्हें लगा कि आज फिर मिसेज अग्रवाल का कॉल आएगा, लेकिन पम्मी आंटी के फोन पर कोई मिस्ड कॉल तक शो नहीं हो रही थी। उन्होंने अपना फोन किचन की शेल्फ पर साइड में रखा हुआ था। पम्मी आंटी सब्जियां काट चुकी थी और अब तो सब्जियों को तड़का भी लगाया जा चुका था। पम्मी आंटी बार बार अपना मोबाइल चेक कर रही थी कि कहीं मिसेज अग्रवाल का कोई कॉल ना आया हो, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पम्मी आंटी ने तो अब रोटियां बनाने से पहले खुद ही मिसेज अग्रवाल को कॉल करने का फैसला कर लिया था। जैसे ही मिसेज अग्रवाल ने फोन उठाया तो पम्मी आंटी ने ऋषि की तारीफों के पुल बांधते हुए एक सांस में बोलते हुए कहा, हेलो मिसेज अग्रवाल जी, कैसी हैं आप? ओ जी, मैंने ऋषि के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। ऋषि बहुत ही चंगा मुंडा सी, कोई नशा वगैरह भी नहीं करता, आजकल के लड़कों की तरह इश्क वगैरह के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ता। सोना सुनखा, बड़ों का कहना मानने वाला,